सज्जनों, आजकल आप देखने लगे संक्रमण काल की स्थिति, धर्म भी लोगों को नाट्य वृत्ति में केवल दिखावा मात्र रह गई। आजकल आप सुनना छन यथे तथे धियानियों का भागवत छन होना, तो क्या यह बात सही है? क्या ये प्रकरण उचित है या अनुचित? शास्त्र क्या कहता है? हमको ऐसा करने की अनुमति देता है या विधि या निषेध? इस बात के लिए आप हमको ये निर्णय करना है, और शास्त्र के प्रतिकूल प्रविष्टियां हमको अपने जीवन में नहीं देनी है। ये आपको ध्यान आकर्षण करता हूं इस ओर कि हमने जिस दिन कन्यादान किया उस दिन हमने बेटी को अपने घर से विदा कर दिया। वो हमारे कुल और मर्यादा की रक्षा के लिए ससुराल में परघर में चली गई। अब उसका घर ये नहीं है, उसका घर वो है। हमने पितरों के उद्धार के लिए कन्यादान किया, वो लौट करके उसको हमारे घर में अनुष्ठान करने का अधिकार है क्या? स्त्री केवल कन्या केवल ऐसी विषम परिस्थिति में उसका पुत्र या उसका दामाद अपने सास ससुर का क्रियाकलाप या अंत्येष्टि कर्म या उनके लिए श्राद्ध तर्पण तब कर सकता है उसके घर में आकर के, जब बैर दुश्मन से का घरों को कोई न हो, जब कोई न हो तब तैन कर, अन्यथा वो अपने पितृघर में धर्म कर्म उसका भाई करे, उसका परिवार करे, उसके मायके के लोग करें और मायके के लोग उसको बुलाएं, और तब वो आकर के हमारी पूज्या बन करके हमारे अनुष्ठान में वो आमंत्रित हो। आपको बता दूं 16 ग्राम है हमारे छाती कठोर में, नरसिंह नारायण के पास सारी धियानियां गई। असुर कार्तिक में देवता से पूछा गया कि हम धियानियां जन आजकल चरणों हम यज्ञ करनी चाहते आपका पास। देवतन बोले मैं चैत का मैं ना बोल लू, चैत बैसाख का मैं ना बोल लू। और जब आजकल तो देवता गड़ाए, देवता धैर्य निकाले, तो देवता ने कह दिया धियानियों को दिया जाता है या धियानियों से लिया जाता है, इस बात का आप उत्तर दे। तो मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। बोले आप धियानियां लेती है, देती नहीं है, उनको दिया जाता है। तो क्या ये उचित है कि हम जो आजकल कर रहे हैं वो क्या अच्छा है? क्या धियानियां कथा करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी ससुराल में करे, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने नगर को। आजकल बेटियां बहुएं बड़ी चतुर हैं, चालाक हैं, वो अपनी ससुराल में भी तो करवा सकती हैं ये। उनको बाकायदा वो अपने मायके के लोगों के द्वारा बुलाई जाए। आजकल मैं कुछ दिनों पहले उत्तर काशी की धनारी में चकोन नाम का एक गांव है, वहां पर देवी जगदम्बा का, नागणी देवी का बड़ा दिव्य यज्ञ हुआ। और नागणी का भाई कालिया नाग जो कहीं नहीं जाता और वो अपने साम्राज्य से बाहर नहीं आता, लेकिन नागणी उसके पास में श्रावण में निमंत्रण देने को वहां पहुंची, तो देवता कालिया नाग ने उसका निमंत्रण शहर से स्वीकार किया। और नागणी ने कहा, धियानियों ने कहा हम तेरा यज्ञ करना चाहती हैं, लेकिन देवी ने कहा तुम मुझे भेंट दे दो, कुछ उपहार स्वरूप मिलकर कुछ दे दो, वो बात अलग है, लेकिन यज्ञ तुम नहीं, ये गांव के लोग करेंगे और तुम सब बुलाई जाएंगे। तो देवियों, माताओं, अपनी बात को भूलना नहीं, मैं समय ले रहा हूं, क्योंकि देवियों ने मिल करके, धियानियों ने
धन एकत्रित किया और 11.5 लाख रुपया उनका इकट्ठा हुआ। क्या वो भागवत नहीं कर सकती थी? देवी ने कहा आप कुछ जिनस बना दो, और उन्होंने देवी का झामण बनाया, देवी के लिए झामण बनाया, इतना बढ़िया झामण बनाया। और वो सारे गांव वालों ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में धियानियां बुलाई गई। मैं आपको बताऊं, 100 मन चावलों का भिगो करके अरसा बनाया गया, कलेवा बनाया गया। अब प्रत्येक धियानी को कलेवा, साड़ी, वस्त्र और उनकी सेवा, शुश्रूषा, वंदना वो सारी दी गई, और उनका शहर से स्वागत किया गया। तो वो है उनके मायके का स्वागत और कर्तव्य, न कि ये नाटक करना। ये नाटक है। ये हम लोगों ने, हम जो व्यास लोग हैं, हम लोगों ने भी सरलता, सस्ती जो है ना, हमने लोकप्रियता अर्जित करने के लिए, और हम लालच में आ गए हैं, और हम यहाँ कहाँ घूम रहे हैं। क्या हम समझा नहीं सकते? क्या आज तक ये धियानियों के भागवत नहीं थे तो क्या हम रोटी नहीं खा रहे थे? क्या हो रहा था? ये बिल्कुल अविधि है। करें, अब क्या कह सकते हैं उनको, लेकिन समझदार लोगों के ये काम नहीं है। और आजकल जो भागवत हो रहे हैं वो केवल नर्तन के लिए। पाठ कहाँ है, पूजन कहाँ है? यहाँ देखिए आप, ये वेद के वेदाचार्य जी, इतने वृद्ध ऋषि जी और ये वेदाचार्य जी सबके सब आकर के इतने सुबह से लेकर के शाम तक वेद ध्वनि के द्वारा इतना बड़ा चिंतन और इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। उन मंत्रों से मैं तो अपने को आपको बता दूं कि वाग गदगदा द्रव से यस्य चित्तम, मैं गदगद हूँ और चित्त मेरा द्रवित हो रहा है, पिघल रहा है, और आपको सुनने के लिए आतुर हूँ।